A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, this is class 10th, subject social science, and we have started a new chapter. तो उसका हम तीसरा क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं. Write a note to explain the effects of the following. कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके बारे में हमने लिखना है. पहला है the British government's decision to abolish the corn laws. तो जो बरतानिया वालों का जो डिसीजन था कॉर्न लॉज को ख़त्म करने का, इस बारे में पहला है. ये पहला पॉइंट है, ए पॉइंट. अब बी पॉइंट है द कमिंग ऑफ रिंडरपेस्ट टू अफ्रीका. सी है द डेथ ऑफ मैन ऑफ वर्किंग एज इन यूरोप बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर. डी है द ग्रेट डिप्रेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी. एंड ई है द डिसीजन ऑफ MNCs, दैट मीन्स मल्टीनेशनल कंपनीज, टू रिलोकेट प्रोडक्शन टू एशियन कंट्रीज़. तो ये 5 पॉइंट्स है, तो इनके बारे में हमने लिखना है. अब सबसे पहला पॉइंट जो है यह है द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू एबॉलिश द कॉर्न लॉज. द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू एबॉलिश द कॉर्न लॉज रिजल्टेड इन द इनफ्लो ऑफ चीपर फूड इन द ब्रिटेन. इससे क्या हुआ, जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन में अब जो फूड्स थे वो अब चीप हो गए, वो सस्ते हो गए. ब्रिटिश एग्रीकल्चर वॉज अनेबल टू compete with importers. Vast areas of land were left uncultivated. तो वहाँ की जो लैंड थी, काफ़ी एरिया जो था, बड़ा एरिया, वो इसी तरह छोड़ा गया, उसमें कोई कल्टिवेशन नहीं होने लगी. अब thousands of men and women who were thrown out of the work migrated to the towns and cities. तो हज़ारों की तादाद में जो लोग थे, मर्द औरत, जब उनको कोई काम नहीं रहा तो उनको कहा गया, तो वो मजबूर हो गए माइग्रेशन के लिए. उन लोगों ने टाउन्स का रुख किया, सिटीज़ का रुख किया. दिस इनडायरेक्टली लेट द ग्लोबल एग्रीकल्चर. इससे जो ग्लोबली जो एग्रीकल्चर इसमें बढ़ावा हो गया, इसमें चेंज आ गई. एंड रैपिड अर्बनाइजेशन, और इससे एक और बड़ी चीज़ हो गई कि अर्बनाइजेशन बढ़ गई. ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब शहरों में बसने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शहर आबाद हो गए. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने शहरों का रुख किया और वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ थी उनमें काम करना शुरू किया. प्रीरिक्विजिट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ. इससे जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी लग गई थी तो उनका जो ग्रोथ था वो होने लगा. अब दूसरा पॉइंट है रिंडरपेस्ट. द कमिंग ऑफ रिंडरपेस्ट टू अफ्रीका. रिंडरपेस्ट एक डिजीज़ था. ये अफ्रीका में जब आया तो वहाँ पे क्या हुआ, रिंडरपेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका इन द लेट 1880s. रिंडरपेस्ट जो था वो अफ्रीका आया इन लेट 1880s, दैट मीन्स 1880s के आखिरी हिस्से में. 1880s मीन्स फ्रॉम 1880 to 1890, 1880 to 1889. तो इसके आखिरी हिस्से में जो था वो रिंडरपेस्ट डिजीज़ वहाँ पहुँचा. इट स्प्रेड इन द होल कॉन्टिनेंट रीचिंग केप टाउन विद इन 5 years. ये सारे कॉन्टिनेंट में फैला, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वो सारे कॉन्टिनेंट में ये फैल गया और ये केप टाउन पहुँच गया. Riverpest had a terrifying impact on the people's livelihoods and the local economy. तो वहाँ के जो लोग थे उनकी इकोनॉमी पे, उनकी ज़िंदगी पे, उनके रहन सहन पे इसका काफ़ी असर पड़ गया. इट किल अबाउट 90% ऑफ द कैटल. तकरीबन ये, क्योंकि ये जो बीमारी थी ये कैटलों की थी, तो इसने तकरीबन 90% कैटल जो थे वहाँ पे अफ्रीका में वो इस बीमारी से मर गए. Planters, mine owners and colonial governments became successful to strengthen their power and to force Africans into the labor market. इस तरह से जब ये कैटल वहाँ पे मर गए तो वहाँ के जो कॉलोनियल पावर था, कॉलोनियल गवर्नमेंट था, उनने आम लोगों को मजबूर किया कि आप लेबर मार्केट में आओ. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब कहाँ चले गए, वो लेबर मार्केट में चले गए. उन लोगों ने अब मजदूरी का काम करना शुरू किया. अब है तीसरा पॉइंट, द डेथ ऑफ मैन ऑफ वर्किंग एज इन यूरोप बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर. तो डेथ ऑफ मैन ऑफ वर्किंग एज इन यूरोप बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर रिड्यूस द एबल बॉडीड वर्क फोर्स इन यूरोप. इससे जो वहाँ पे जो लोग था, वो लोग थे जो वर्क फोर्स वाले थे, उसमें कमी हो गई, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर गए ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर.
تو جب لوگ مر گئے زیادہ سے زیادہ تو ورک فورس جو تھا وہ کم ہو گیا، کیونکہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جو زیادہ تر جوان ہوتے ہیں، جو زیادہ تر کام کرنے کے قابل ہو، اور جب وہی لوگ مر گئے زیادہ تو اس طرح سے وہاں پہ جو لوگ تھے کام کرنے کے لائق وہ بہت کم رہ گئے۔ دیئر بائی ریڈیوسنگ ہاؤس ہولڈ انکم، اس طرح سے جو انکم تھی گھروں کی وہ بھی کم ہو گئی، کیونکہ ورک فورس کم ہو گیا، کام کرنے والے مر گئے تو ان کی انکم بھی کم ہو گئی۔ ڈیو ٹو دس دا وومین اسٹیپڈ انٹو دا انڈرٹیک دا جابس دیٹ ارلیئر اونلی مین وائر ایکسپیکٹڈ ڈو، تو اس طرح سے کیا ہوا، اب عورتوں نے بھی یہ کام کرنے شروع کیے جو کام اب تک کون کر رہے تھے؟ مرد۔ جو کام اب تک مرد کر رہے تھے وہ اب عورتوں نے بھی کرنے شروع کیے۔ It increased the role of women that led to a demand for their equal status in the society، اس طرح سے جو عورتوں کا رول تھا اب سوسائٹی میں یہ آلموسٹ ایکول ہو گیا۔ It made the feminist movement even stronger، اس طرح فیمنسٹ مومنٹ جو تھا وہ اب اسٹرانگ ہو گیا۔ تو یہ کلاس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، باقی پوائنٹس جو ہیں وہ ہم دوسرے کلاس میں پڑھیں گے۔